नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 में फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13/2025 की किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करके ब्राउजर के सर्च बार में ssc.gov.in वेबसाइट सर्च करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होम पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप एसएससी की सभी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं सभी कैंडिडेट आधार वेस्ट ओटीआर से सिलेक्शन पोस्ट 13/2025 के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हम बताने वाले हैं प्रोसेस को कंप्लीट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे राइट साइड में ऊपर की तरफ लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, या डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे, आपके सामने अप्लाई का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो वैकेंसी लाइव है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2025, आगे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप टिक करेंगे। आप देखेंगे आप डायरेक्टली लॉगिन और रजिस्टर पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपने OTR रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा। सबसे पहले यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, इसके बाद पासवर्ड आपको फिल करना होगा। अगर जो कैंडिडेट पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का यूज करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम एज नीचे फिल करेंगे। एक जरूरी बात सभी कैंडिडेट जरूर ध्यान रखें, फॉर्म अप्लाई करने से पहले जिन कैंडिडेट का पुराना OTR रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सभी कैंडिडेट सबसे पहले लॉगिन करके अपने OTR में आधार वेरीफाई करेंगे। इसके लिए स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, इसका लिंक मैं अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले पुराने कैंडिडेट अपने OTR में आधार को वेरीफाई करेंगे, इसके बाद आप अप्लाई के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जिन कैंडिडेट ने नया आवेदन किया है OTR के लिए 2 जून से नए OTR आधार वेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट का आइकन फोटो के साथ डिस्प्ले हो जाएगा, नीचे कैंडिडेट का नाम, नीचे OTR रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी और एड्रेस। अब आप देखेंगे नीचे लाइव एग्जामिनेशंस का सेक्शन दिया गया है, इसमें सेम है सिलेक्शन पोस्ट 13/2025 की डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन इन डेट, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट, विंडो करेक्शन डेट यहाँ पर मिल जाएगी। डायरेक्टली आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस का पेज सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सभी को आप केयरफुली रीड करेंगे। सबसे पहले बताया गया रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली। सबसे पहले आप नोटिस को केयरफुली रीड करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा कि अपनी पोस्ट का डिसाइडेशन कैसे करेंगे और सभी जरूरी जानकारी, आपके लिए कौन सी पोस्ट सूटेबल है या किसके लिए आप एलिजिबल हो, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो, किस में क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, सभी चीजें आप वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप जरूर रीड कर ले वन बाई वन के ध्यान से। यहाँ पर सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभ्यर्थी को JPG प्रारूप 10 से 20 KB में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। धुंधले लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। आपकी पर्सनल डिटेल्स OTR रजिस्ट्रेशन से फेच की गई है, जो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको मैनुअल कुछ भी फिल करने की
नीड नहीं है, इसीलिए आपका OTR रजिस्ट्रेशन होना नेसेसरी है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको भी आप जरूर रीड कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन इन कॉलम्स एट सीरियल नंबर 1 to 18 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा विच इज नॉन एडिटेबल। ये एडिट नहीं हो सकती है जो आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन से डिटेल्स फेच हुई है। हाउएवर इफ यू वांट टू मॉडिफाई एनी ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, क्लिक ऑन एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बटन प्रोवाइडेड एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड मेक सुटेबल करेक्शंस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज देख सकते हैं क्या होगी आपकी। इसके बाद आगे आप देखेंगे आपका जेंडर डिस्प्ले हो जाएगा, आपकी कैटेगरी, सभी जानकारी आप देखते हुए वेरीफाई भी करते जाएंगे, कहीं कोई जानकारी आपकी गलत तो नहीं है। इसके बाद नेशनलिटी, विजुअल मार्क, मैट्रिकुलेशन बोर्ड, मैट्रिकुलेशन ईयर ऑफ पासिंग, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, परमानेंट एड्रेस, स्टेट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सभी जानकारी आपकी फेच हो जाएगी OTR से। इसको आप नेक्स्ट करेंगे। आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, इस पर आप ओके करेंगे। आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया, इसको आप रीड कर लेंगे केयरफुली। ये 19th स्टेप्स है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन ESM आर सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्स, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या आर्म्ड फोर्स में सर्विस कर चुके हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो। इसके बाद आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से किसी एक में आप सर्विस कर चुके हो तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। अब आप देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 21 स्टेप्स देख सकते हैं, स्टार्ट है। इसके बाद भी नोट दिया गया, इसको आप जरूर रीड कर लें। इसके बाद आप देखेंगे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स को चूज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज रिफर टू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन पैरा नंबर 14। नोटिस में पैरा नंबर 14 को आप देख सकते हैं, वहां पर एग्जामिनेशन प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेंस फर्स्ट क्या है। सबसे पहले आप चूज करेंगे, यहाँ पर आप सभी रीजन्स के बारे में डिटेल दी गई है, तो जिस रीजन को आप चूज करना चाहते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। किस रीजन में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पर उसको आप चूज करेंगे। तो सभी आप सेम एज चूज करेंगे। यहाँ पर आपको 3 प्रेफरेंस को चूज करना है, प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस सेकंड, प्रेफरेंस थर्ड, तीनों को चूज करके आगे आप देखेंगे आपके सामने स्टेप्स है। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई विकलांगता है तो यहाँ पर आपको चूज नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपके OTR से डिटेल्स फेच हो जाएगी। वहां पर भी ये चीजें आपको मेंशन कराई जाती हैं, फिल कराई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉन एडिटेबल है या इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 22.3 स्टेप्स है। डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पारा 9.2 और 9.3 ऑफ द नोटिस। इसका मतलब है कि अगर फिजिकल कोई भी लिमिटेशन है लिखने की तो आप इसमें यस करेंगे, उसके बाद आपको डिटेल्स देनी होगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो नो पर चूज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे फेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अब आपके सामने पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स। सबसे पहले आपको रीजन चूज करना है जहां से पोस्ट बिलोंग करती है या जिस रीजन से आप पोस्ट को अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले रीजन को चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड, तो सबसे पहले आप पोस्ट का कोड चूज करेंगे। पोस्ट कोड चूज करने के बाद आपके सामने पोस्ट नेम ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद लेवल ऑफ पोस्ट क्या है, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मस्ट है। कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन आपको चूज करना होगा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको चूज करनी होगी अपनी, जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। मैट्रिकुलेशन 10th, हायर सेकेंडरी 10+2, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है उसको आप चूज
चूज कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ एक्वायर्ड बाय यू। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये नेसेसरी पॉइंट नहीं है। जिन पर रेड स्टार लगा हुआ है वो सभी नेसेसरी पॉइंट्स हैं जिनको आप फिल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि इस पोस्ट के लिए जो आपने चूज की है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आई हैव रीड द एबव पोस्ट related requirements, any incomplete false information provided by me will result in the cancellation of my candidature। अगर आपने कोई भी false information दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसके लिए डिक्लेरेशन देना होगा, आप इस पर टिक करेंगे। आपके सामने आप देखेंगे डू यू पोसेसेस रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, आप यस करेंगे। इसके बाद डू यू पोसेसेस रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर अगर पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो या नॉट अप्लीकेबल, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यस हमें रिलैक्सेशन लेना है तो यस पर चूज करेंगे, अगर आप अंडर एज हैं तो नो पर टिक करेंगे। रिलैक्सेशन यस करने के बाद आपके सामने ये फेयर्स एज रिलैक्सेशन कोड, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन का कोड आपको देना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी कोड। इसके बाद डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री आर इन ए, ये सारी चीजें दी गई हैं, जो आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर रिलैक्सेशन लेने के बाद भी अगर आप ओवर एज होते हो तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो आप पोस्ट का सिलेक्शन वही करें कि जिससे आप रिलैक्सेशन लेने के बाद अंडर एज हो जाओ, अदरवाइज इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेस पोस्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अगर आपकी पोस्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स करेक्ट है तो इस टाइप से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो एंड सिग्नेचर के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, उसी क्राइटेरिया में कन्वर्ट करके अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे एक QR कोड दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर स्कैन द ब्लो QR कोड। ये माई SSC का ऐप है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप फर्स्ट है फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे अपने डेस्कटॉप से तो ये पेंडिंग होगा, इसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन SSC ऐप के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस बताया गया है, प्रोसेस टू कंप्लीट फेस ऑथेंटिकेशन, लॉग इन टू मोबाइल एप्लीकेशन माई SSC, गो टू डैशबोर्ड माई एप्लीकेशन, क्लिक कंटिन्यू बटन, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन से करना होगा। इसके बाद कैप्चर योर फोटोग्राफ, इस फोटो को आप लाइव कैप्चर करेंगे अपने डेस्कटॉप या मोबाइल एप्लीकेशन से। मोबाइल एप्लीकेशन से इजी है, डेस्कटॉप से नहीं हो रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद सिग्नेचर को ये नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया में फिक्स करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। जब क्राइटेरिया को फॉलो करेगा आगे सिग्नेचर आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। दोस्तों इस टाइप से आपका लाइव फोटो अपलोड हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे सिग्नेचर आपके अपलोड हो चुके हैं। फोटो को मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने SSC ऐप के थ्रू इसको लाइव कैप्चर करें। इसके बाद वहां से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। आपकी सभी डिटेल सेक्शन वाइज डिस्प्ले हो चुकी है, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर सभी डिटेल्स दी गई है। नीचे आप देखेंगे आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद दोबारा आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं, इनको आप जरूर रीड कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक कैप्चा कोड दिखाया गया, इसको नीचे सेम एज फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब आपको मैक पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने मैक पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस पेमेंट मोड,
ऑनलाइन है। अमाउंट कितना पे करना है, आगे 100 रुपीज है। नीचे आपको 2 गेटवे मिल जाएंगे, कोटक महिंद्रा बैंक है और SBI है, दोनों में से किसी एक को चूज कर लेंगे। इसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट करने के। सबसे पहले आप देखेंगे नेट बैंकिंग, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, अदर बैंक के भी डेबिट कार्ड से चार्ज नहीं लगेगा। प्रीपेड कार्ड से आपको 13 रुपए का चार्ज पे करना होगा। आप मोस्टली UPI से पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या QR कोड। आप QR कोड को चूज करेंगे, आपके सामने QR कोड डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको अपने किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इसको आप ओके करेंगे। आपके सामने पेमेंट की डिटेल्स, रेमिटेंस फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का डैशबोर्ड डिस्प्ले हो चुका है। नीचे आप देखेंगे ई रिसेप्ट कैंडिडेट कॉपी डिस्प्ले है, इसको आप प्रिंट कर लेंगे। आपका पेमेंट प्रिंट सेव हो चुका है। अब आपको होम पेज पर चले जाना है। आप देखेंगे आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पर नीचे माई एप्लीकेशंस में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसकी डिटेल्स को आप देख पाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स, इस पर टिक करेंगे। आपको ईयर चूज करना है। नीचे आप देखेंगे पोस्ट कोड, पोस्ट नेम डिस्प्ले हो जाएगा। आगे एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप देखेंगे एक्शन, यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन देख सकते हैं। आगे प्रिंट एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने प्रिंट फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट 2025, आपका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन कंप्लीट, कंटेंट नॉट वेरीफाइड है, ये बाद में वेरीफाई हो जाएगा। और कॉर्नर में ऊपर की तरफ आपका फोटो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक QR कोड मिल जाएगा और आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। लास्ट में चले जाएंगे, आपको राइट साइड में कॉर्नर में सिग्नेचर मिल जाएगा, अब इसको आप प्रिंट कर लेंगे। ये सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो चुका है। आज के वीडियो में यही कंप्लीट जानकारी देनी थी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे सभी कैंडिडेट SSC की न्यू वैकेंसी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में सेल्फ ही अपने मोबाइल फोन व लैपटॉप के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। यह फॉर्म आधार बेस्ड OTR से अप्लाई होगा, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सवाल या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।